11 चीज़ रिस्की हुई है। इसके अलावा आप एस्पायर टाइप लिख रहे हैं, उसमें अगर हाई लिखेंगे आप उसी नंबर पे जाकर आप हाई लिखेंगे चैटबॉट के अंदर, तो वो आपको एक मेन्यू खोलेगा। कैसे काम करता है? कंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं, हाई कर सकते हैं, HI हाई लिखिएगा तो वो आपको समुद्र में ले जाएगा जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, उसमें इंडियन गाइडेंस को लेकर के है। इसलिए हमने एस्पायर करेंगे तो आपको इस इंडियन गाइडेंस वाले इसके ऊपर ले आएगा, और इस एकेडमिक सत्र की हमें लगे इसमें वो रखे हैं। इसके अलावा सपोज किसी बच्चे ने इतना सा 11 कर लिया, ऐड नहीं करना है, ये थोड़ा सा फर्क करिए, क्योंकि काउंसलिंग में हमको 1 to 1 जाना होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, और उसके लिए काउंसलर की कैपेसिटी भी एक बड़ी बात होती है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग और उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो हम गाइडेंस को लेकर ये बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या है हमारे पास, जैसे अभी से बात करें, कैरियर कार्ड्स है, एक कैरियर कार्ड्स, एस्पायर पोर्टल 2, और कैरियर कार्ड्स एस्पायर पोर्टल 2, और ICS का है कुछ हमारे पास ऐप है, ICS ऐप है, यू रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, और कुछ थाने के आसपास जो स्कूल होते हैं, स्पेशली वहाँ पुलिस के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, और कोई आर्मी से रिलेटेड है, जैसे हम 1-2 CM राइज स्कूल में गए, वहाँ प्रिंसिपल मैम शेयर कर रहे थे, होपफुली सभी जगह होता होगा, हो सकता है यहाँ बताने में वो स्किप हो रहा हो। तो अलग अलग तरह के प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है या कोई ऑफिसर्स ज़्यादा हैं, इस तरह के आपके प्रोफाइल्स हैं, तो दोनों तरह के कर सकते हैं। एक सरकारी सिस्टम में जो संस्थान है वहाँ, और दूसरा जो ग्लोबली कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता है तो वहाँ, तो दोनों तरह की जो आपके मतलब CM राइज स्कूल के आसपास एक्सेस है या PMC स्कूल के आसपास एक्सेस है, तो जो भी सिस्टम आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो आपकी इंडस्ट्री है, जहाँ भी आपको लगता है, या कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है उस तरह से, तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शन है। अब सवाल ये है कि हमारे पास ये सब चीज़ें, जैसे हम किताबें भी देखते हैं ना, तो पूरे साल होता है कि पहले हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर ये चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर ये चैप्टर पढ़ाएंगे, बीच में कुछ हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली टेस्ट करेंगे। ऐसे ही अगर हमको कैरियर गाइडेंस को लेकर ओवर द ईयर सोचना है, जिसमें डिपार्टमेंट ने जो रिकमेंड किया वो ये है कि एटलीस्ट कुल 12 से 14 क्लासेस और 2 होल डे एक्टिविटीज़, जो मतलब वहाँ से रिकमेंड किया गया है कि इतना मिनिमम रखना चाहिए एज ए टीचर, एज ए कैरियर गाइडेंस करने की दृष्टि से। आपको क्या लगता है, ये सफिशिएंट है या इनमें कोई आगे आपको और डिमांड है? या ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटियाँ चलती है, सिलेबस का भी लोड रहता है, इसलिए बहुत ही सीमित होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड। तो ये अपने डिपार्टमेंट की तरफ से है कि इतना हम लगाएंगे, क्योंकि हमको पढ़ाना भी सर हमारा सब्जेक्ट है। राइट। एक्चुअल में ये सभी का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम कैरियर गाइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ सैटरडे होता है CCLE करते हैं, ऊपर से प्रेशर रहता है या एक्स्ट्रा एक्टिविटी का प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन उस दिन बच्चे नहीं रहे, प्रोग्राम चल रहा है, उस दिन बच्चे अपने एक फॉर्मेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये बहुत ही सरल तरीके से आपको अपने संभाग में इसको जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो डेवलप करना है, इसमें लिखना है। इसका आउटलाइन मैं आपको बस शेयर कर दूँ, इसमें है क्या क्या। जैसे इसमें सबसे पहले क्रमांक है, टोटल क्रमांक देखेंगे तो कुल 15 है ओवर द ईयर, 15 डेज तक आपको इसको लेकर काम करना है। अब इसमें से 2 दिन तो आपको मैंने बताया कि होल डे एक्टिविटी होगी, और होल डे में आपका कैरियर फेस्ट हो सकता है, कोई आपकी जो विजिट का प्लानिंग है वो हो सकती है, तो जिसमें 1 से ज़्यादा घंटे में, एक कालखंड में वो बात नहीं बनेगी, पूरे दिन तक का लगेगा। तो आपको जो बेस्ट आइडिया लगता है अपने लिए कि इस दिन हम फेस्ट करेंगे, कुछ फेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करेगा, यूनिसेफ उसमें टेक्निकली असिस्टेंट करेगा और उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। राइट। तो एक तो ये है कि वर्ष में कुछ मेले राज्य स्तर पर आयोजित होंगे, जिसमें आप सहभाग करेंगे, और उस मेले के आयोजन करने की प्रक्रिया आपको राइटअप के तौर पे मिल जाएगी। फॉलोअप के तौर पे आप अपने स्कूल लेवल पे, संभाग लेवल पे जैसा ढांचा बनता है वो फेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फेस्ट में तो आपका पूरा एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो आपको डे टू डे में बच्चों के साथ डील करना है, महीने में जो 2 पीरियड डील करना है, वो एक तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो कुछ ऑप्शन निकल गया है कि शनिवार काफ़ी पैक होता है, मंडे में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, पीरियड नहीं रहता,
किसी ने सजेस्ट किया कि एक्स डे होना चाहिए, और ये भी जैसे 4 बार आते हैं ना, मोटे तौर पे 4 सप्ताह पूरे महीने में, तो उन्होंने शुरुआत किया कि पहला सप्ताह और तीसरे सप्ताह का एक्स डे लेते हैं और उसमें ये कालखंड हम तय कर लें। ये किसी ने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मैं अभी आपके साथ वो साझा नहीं करना चाहता। आप अपने संभाग में महीने में 2 दिन आपको चाहिए, यानी कि 2 सप्ताह का 1 दिन चाहिए, तो वो दिन शनिवार छोड़ के कौन सा दिन हो सकता है और उस समय क्या कालखंड होगा वो आप प्रिंसिपल के साथ मिलकर डिसाइड कर लेंगे। और वो 2 कौन से होंगे, पहले दूसरे लगातार? हाँ, राइट। तो आपके एज ए कैरियर काउंसलर आपको क्या मांग है डिपार्टमेंट से, या आप क्या चाहते हैं जो जाए? जो आम जन की राय होगी, अगर डिपार्टमेंट उससे सहमत हुआ तो हो सकता है उस तरह के निर्देश आपको मिल जाए जो आपकी इच्छा है, या तो फिर लास्टली सिस्टम में तो कोई ना कोई निर्देश आप तक जाएगा ही जाएगा। तो आप अपना ओपिनियन इसमें लिख सकते हैं। तो संभागवार मैं एक दूंगा। इसमें ये डेट लिखा है सत्र लेने, मैं इसको पढ़ देता हूँ, क्रमांक और सत्र संचालन पूर्ण करने का माह, और जून में सिर्फ 1 रखा है क्योंकि जून 15 के बाद आमतौर पे खुलता है, तो 1 कोई होगा जो भी होगा, 2 मतलब पीरियड जून में नहीं होंगे, इसलिए 1 ही लाइन है जून में। जुलाई ऑनवर्ड 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, यानी कि जो आपका ग्रुप तय करेगा कि कौन सा सप्ताह, पहला तीसरा या पहला दूसरा या तीसरा चौथा या जो भी आपको बेस्ट लगता है, और दिनांक यानी कि डेट, मतलब शनिवार छोड़ के बाकी 5 दिनों में से कौन सा वो आपको इसमें भरना है। और फिर इसमें 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए और 12वीं के लिए क्या गतिविधि होगी। एक मोटा ढांचा अभी जो छोटे ग्रुप में हमने डिस्कस किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जैसे 9वीं के लिए कैरियर जागरूकता हमको फोकस करना चाहिए, तो हमने टॉप हेडिंग में कैरियर जागरूकता लिख दिया। लेकिन अब कैरियर जागरूकता में भी पहले सप्ताह आप क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, ऐसे 14 सप्ताह तक आप क्या करेंगे 9वीं में, ये आपको ग्रुप में डिस्कस करके लिखना है, यहाँ जगह दी हुई, क्लियर है। और दूसरा 10वीं के लिए लिखा कैरियर विकल्पों की जानकारी पे उनकी पकड़ मजबूत करना कि कितने ऑप्शन है, जैसे 500 यहाँ है, कहीं और आपके पास है, तो उस तरह के ऑप्शंस की जानकारी उनको बेहतर हो, इस पे हमको फोकस करना है। इस तरह से आप अपना प्लान चेकआउट कर सकते हैं 10वीं के बच्चों के लिए। 11वीं में लिखा है कैरियर प्लानिंग कि कैसे अपनी गोल सेटिंग करता है वो बच्चा, इतना सारा विकल्प के बाद वो गोल को कैसे अपना सेट करना चाहता है। उसके लिए आप पहले पीरियड से लेकर 14 पीरियड में क्या कुछ करेंगे उसकी आपको डिटेल वीक वाइज इसमें लिखनी है। अगला है 12वीं का, जिसमें कैरियर एक्शन की वो जो भी इसने गोल अपना सेट किया है 11 में, उसके लिए वो वीक वाइज प्रोग्रेसिव एक्शन कैसे लेगा, अपनी कैपेसिटी को कैसे इनहेंस करेगा, या जो भी आपने सोचा है उसको दृष्टि रखते हुए आपको प्लान करना है 14 सप्ताह की 12वीं कक्षा के लिए। तो आपको प्लानिंग कितने 14 सप्ताह की करनी है मोटे तौर पे, और 9वीं के लिए भी, 10वीं के लिए भी, 11वीं के लिए और 12वीं के लिए, और ये काम आपको ग्रुप में करना है। जी सर, सितंबर में परीक्षा आ रही है, उसकी भी तैयारी करवाना है, तो ये 1-2 महीने में बस इसको लिमिटेड ही कर लें तो बढ़िया है। इतना शॉर्टकट में काम नहीं होगा, थोड़ा सा तो इसमें समय लगाना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो है, इसके लिए 1-2 महीने में कर लेने वाला काम नहीं है। एक तो होना चाहिए प्रत्येक माह के फर्स्ट और सेकंड सैटरडे को होना चाहिए। अपने अपने संभाग शनिवार ठीक है सर, शनिवार ठीक है, शनिवार एक ही दिन बिगड़ रहा है, वो इसी में हो जाएगा। नहीं, शनिवार के दिन इसको हमने कहा शनिवार दिन नहीं करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्लास वाइज सितंबर और दिसंबर में एग्जाम है आपका, पूरा मत केवल जुलाई में ठीक है, बस जुलाई बना देंगे, उसको चेक करके फिर भरिए, बाद में कोई छोटा बड़ा वापस नहीं होगा। 4-5 महीने लोग पढ़ाएंगे ना, श्याम सुंदर राय, शैलेश कुमार मिश्र, ब्रह्मदेव, परेश सिंह, चंद्रशेखर साहू, चौरस को बात में